अजमेर में आज पीएचईडी मंत्री कैलाश चौधरी अपनी एक दिवसीय यात्रा पर अजमेर पहुंचे। अजमेर आए मंत्री कैलाश चौधरी ने अजय नगर स्थित जागृति नगर में क्षेत्रवासियों के पीने की पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए पीने की पानी की टंकी का शिलान्यास किया। वहीं इस कार्यक्रम के बाद जेपी नगर नाका मदार में भी एक पीने के पानी की टंकी का लोकार्पण कर उसे क्षेत्रवासियों के लिए समर्पित किया गया। अजमेर दक्षिण में काफी लंबे समय से पीने के पानी की समस्या आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अजमेर दक्षिण की विधायिका अनीता भदेल की मौजूदगी में पीएचईडी मंत्री कैलाश चौधरी ने दोनों जगह पर पीने के पानी की टंकियों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में चौधरी ने कहा कि अजमेर शहर में आम जनता को गर्मी के मौसम में 24 घंटे पानी मिले, इसकी समुचित व्यवस्था की जा रही है और जल्द ही आम जनता को 24 घंटे में पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा। जागृति नगर में स्वर्गीय किरण माहेश्वरी के द्वारा 2018 के अंदर हमारी बहन जी अनीता जी के द्वारा एक घोषणा कराई गई थी भूमिगत जलाशय के लिए। उसका आज लोकार्पण का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में आज अजमेर की जनता के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत बनाने के लिए कि हमारे कैसे शुद्ध पेयजल मिले, पूरी मात्रा में मिले अजमेर जैसी जगह के अंदर। क्योंकि यहाँ पे पिछले 2 महीने पूर्व जब मैंने यहाँ पे बात करी तो लोग कहते थे कि 72 घंटे में पानी आता था, अब 48 घंटे में पानी आ रहा है। उसको किस तरह से हम 24 घंटे में पर डे यहाँ की जनता को शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए हमने योजना बनाई है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी को कि उन्होंने ERCP जैसी महत्वपूर्ण योजना पे MOU करके उस पर काम चालू करने का संकल्प लिया और बहुत जल्दी हुई योजना चालू होने वाली है। और हमने अजमेर के लिए जो पुरानी जर्जर जो पाइपलाइन थी, जिसकी अगर हम उम्र देखें तो 2021 में पॉपुलेशन के आधार पर बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं जीर्ण हो चुकी थी। पूरा प्रेशर से मैंने कोशिश की, क्योंकि हमारे माननीय दोनों ने कहा कि अजमेर में पानी ज़्यादा बढ़ाओ। जब हम उसमें प्रेशर देने लगे तो कहीं ना कहीं रोजाना डेली डैमेज होती थी। इसके लिए हमने त्वरित कार्रवाई करते हैं लगभग 1100 करोड़ रुपये हमने इसके लिए सैंक्शन किए हैं। नया पंप हाउस बना रहे हैं, नई पाइपलाइन MS पाइपलाइन जो लोहे की पाइपलाइन जो 2054 की आबादी के हिसाब से 135 लीटर अजमेर को, और इसके साथ साथ अजमेर और ग्रामीण के लिए 55 लीटर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभी जल जीवन मिशन के तहत जो आरक्षित किया है वो पूरा पानी मिले, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। आने वाले 2 साल में इस योजना को भी कंप्लीट कर देंगे। और अजमेर शहर के लिए जो पुरानी जो जिस तरह से हमारे इस अजमेर शहर के लिए स्मार्ट सिटी के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपये हमने पहले खर्च किए, ये भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्र से दिए। अब वापस अमृत 2 के तहत यहाँ की जो पुरानी जर्जर पाइपलाइन, इसके साथ साथ जो नई कॉलोनियाँ विकसित हुई उनके लिए भी लगभग 186 करोड़ रुपये हमने सैंक्शन कराए। उस पैसे के भी हमने हमारे दोनों माननीय बैठ के उसके ऊपर उन्होंने एस्टिमेट बना लिए और बहुत जल्दी उसके भी हम टेंडर लगा रहे हैं। सर, गर्मी शुरू होने वाली है। हर साल गर्मी के समय में वास्तव में दिक्कत आती है, और जिस तरह से इन्होंने 5 साल के अंदर जो व्यवस्था जो बिगाड़ी उसको सुधारने में थोड़ा सा समय लगा। बाकी हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से हमारी जनता जनार्दन को कि हम कोई तकलीफ में आने देंगे। हमने लगभग 5000 से ज़्यादा हमने लेबर की व्यवस्था कर ली है, लगभग 500 से ज़्यादा व्हीकल कर लिए। टैंकर के लिए हमने जहाँ जहाँ टैंकर के उसके लिए बजट हमने सेंक्शन कर दिया, और हर कलेक्टर को इमरजेंसी के लिए 50-50 लाख रुपए उनके अकाउंट में हमने डाल दिए। और भी कोई दिक्कत आएगी, बाकी राजस्थान की जनता को हम कहीं भी पीने के पानी से तकलीफ नहीं आने देंगे। पहले सेंक्शन सब पैसे केंद्र से सारे दे रखे थे, JGM से आ रखे थे, बाकी इन्होंने पानी का आरक्षित नहीं किया। रीजन ये रहा कि इसमें जब तक कोई भी योजना बनती है तो उसका रॉ मटेरियल होता है, तभी योजना आगे बढ़ती है। इन्होंने ERCP जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को अगर 5 साल पहले ये पूरी कर देते हैं, उसमें MOU कर लेते हैं तो रिजर्व हमारा पानी हो जाता था। योजना के अंदर कहीं ना कहीं से हम फंड मिल सकता था। योजना मैंने बनाने बाकी कहीं ना फंड कोई भी भारत सरकार हो या कोई भी एजेंसी जब हमें लोन देगी, जब हमें पैसा देगी, जब उसको पानी की व्यवस्था होगी। अब हमारी सरकार ने बनते ही सबसे पहला काम ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का हमने काम कर दिया, MOU हो गया। उस MOU के आधार पर हमें जहाँ से भी पैसा मिलना है उन्होंने कह दिया कि अब आपको पानी उपलब्ध पूरा हो चुका है, अब इस योजना को काम करो, हम आपको पैसा देंगे। इसलिए अब चालू ही है। पहले अगर ये लोग उस पर काम करते तो ये योजना पहले बन चुकी होती। यही तो मैं आप लोगों का भी अगर मेरी स्पीच सुने होगी, यही तो सबसे बड़ा पाप किया कि इन्होंने पानी की व्यवस्था नहीं की। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से 2019 के अंदर पूरे भारत के अंदर हर घर में 35 लीटर पानी तो ग्रामीण में और 135 लीटर शहर में मिलने की जो योजना बनाई, तो ये योजनाओं के राजस्थान सरकार ने उस पर
कोई काम नहीं किया इन्होंने। उस योजना पे अगर काम करते, ERC भी लेते, यमुना जल समझौता करते, नर्मदा का पानी हम बढ़ा के लेते, सारी योजना पे अगर हम काम करते तो आज उस योजना का मूर्त रूप लेते। हमने मेरी बात, हमने वो लाइन जो भी बजट आया उसमें लाइनें डाल दी, टंकी बना दी, जो जो हमें काम करना था वो कर दिया, बाकी पानी की उन्होंने व्यवस्था ही नहीं की। इसके लिए हमारी सरकार ने उस पर काम तेज़ी से चालू कर दिया है, रिकॉर्ड में हमने आरक्षित कर दिया है। बहुत जल्दी 2 साल के अंदर अंदर हम यहाँ पे 135 लीटर पूरा पानी देंगे, गांव के अंदर 55 लीटर जो पानी हमने आरक्षित पूरा देंगे।